मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, हमेशा रहेगा ये। बस अब हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी चाहिए। मुझे अब सिर्फ यही चाहिए, बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद। अब छोटी चील हमें सुस्ती की दुकानों 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। अच्छा दूसरी 600 में ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। इज्जत है, रिस्पेक्ट है। सईद अनवर पाकिस्तान के ही यूज्ड टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया, उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। विराट कोहली द वे ही इज परफॉर्मिंग, मैंने आपको सारी बड़ी बड़ी उनकी टेस्ट तो खेलता नहीं पाकिस्तान आपस में, इंडिया और पाकिस्तान। मैंने आपको उनकी T20 की, वनडे की, वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की, एशिया कप की सारी बारियां आपके सामने मैंने गिनवा के रख दी। 2012 का मैंने आपको एशिया कप बताया, कितनी एज होगी विराट कोहली की? ज़ाहिर बाबर आजम से तो कम ही होगी ना, 22-23-24 साल का होगा। 183 पाकिस्तान के बॉलर्स को, सईद अजमल, वहाब रियाज, उमर गुल, सबको अच्छे खासे बॉलर्स की चटनी बना दी। उस एज में बाबर आजम 30 को छू गया, 30 साल का हो गया बाबर आजम। लेकिन कब आएगी परफॉर्मेंस? अब इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट मैचेस में ड्रॉप किया गया। गिव द अपॉर्चुनिटी टू यंग प्लेयर्स। नहीं, नसीम को दूंगा। एपीए को जिप मिलता है, जिप मिलता है उसको, अबे उसकी जिप ही नहीं है। तेरी बगैर जिप की मैं फाड़ दूं पकड़ के ऐसी की। बजा तो दी और क्या करना है, बजा दी, लिठा दिया। एक वही बात कर दिया ना, रजिया गुंडों में फंसी है अबरार। हाँ, हमने इसीलिए कहा था कि आईसीसी से कोई आप इजाजत तलब कर लें कि क्या हम इससे 15-20 ओवर करवा सकते हैं। इसको कम से किसी आज के मैच के लिए कर देते। रोहित कभी मना नहीं करता। रोहित कहता करवा लो अगर यही बॉलर है। वजह इसलिए मना नहीं करता, कानूनन मना नहीं कर सकता था। करना भी नहीं चाहिए उसे, इखलाकन भी नहीं करना चाहिए। 30 ओवर तो स्पिनर के लेके रोहित शर्मा खुद उतर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है तुम्हारे भाई एक है तो 20 इससे करवा लो। अबरार ने जो हरकत करी, मैं आपको सच में बताऊं, इसके बाद इसकी मारनी बनती थी। किसकी? अबरार की। अबरार के साथ जो सलूक बाद में हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल सही हुआ। तुम तरस जाओगे विकेट लेने को, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे। हम 7-8 लड़के इकट्ठे बाहर हो गए, सारी एक एज ग्रुप के लड़के आ गए, उनको कौन ग्रूम करेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, जो खास तौर पे बैटिंग में आपको आप मरहलावार चीजों को बदलना है। जी इंडिया में देखिए आपने ड्रेविड, तेंदुलकर, गंगुली, लक्ष्मण, सब कितना अरसा खेले हो, उन्होंने उनको बाहर नहीं निकाला। एक एक को तैयार किया, एक अंदर प्लेट डाला, एक को निकाला, फिर उसको 2 साल खिलाया। जब वो तैयार हो गया फिर एक को निकाला, फिर 2 साल खिलाया। इस तरह आपको बैट्समैन आसानी से नहीं बनता। मुझे ऐसे ईगल पीछे भी जाता है, जैसे ईगल आया ऐसे ऐसे चौके पड़े, ऐसे ईगल को मारा आज पकड़ के, ईगल के खंभ भी उतार दिए हैं, और ईगल के खंभ भी उतार दिए हैं। ये जो ईगल उगल था ना, इसको आज खत्म कर दिया है। ईगल उगल इसका ना बेसिकली लंगड़ा है, इसको लंगड़ा बोला जाता है। ये तो इनकी रियलिटी है। आता हूं मैंने छटना नहीं है, मगर इतनी दूर किसी और जगह पे आके लाइव कर रहा ना, तो उसका मकसद पता क्या था? नुकसान जो मुझे पढ़ना था वो पड़ गया। अगर बुमराह, बिल्कुल जी भाइयों, बुमराह होता तो आज कुछ अलग ही होता। आज बुमराह नहीं है, तो आज जो हुआ वो आप सबके सामने है। आज पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला है इंडिया ने। इंडिया आज पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म, खुदा की कसम बोलूं, सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान खत्म हो गया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट में वो जज्बा आज खत्म हो चुका है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप एक शर्मनाक टूर्नामेंट से आउट होना, 2024 वर्ल्ड कप एक शर्मनाक टूर्नामेंट से आउट होना, 2025 वसीम शाह ने यह करना था, बाबर आजम ने यह करना था, छुट्टी हो गई। आप ट्विटर का कोई VPN का पैकेज लेके वो ट्वीट करें, आप
प्राइम मिनिस्टर का काम है कि भाई आप बोल रहे हैं बेस्ट विशेस, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप दोबारा अपने टाइटल का दिफा करें। नाम लेके याद तो होना कि चलो यार आपका पहलवान तगड़ा होना तो आप फड़ियां भी मारते हैं, चलो जी साड़ा पहलवान तगड़ा है कोई बात नहीं, ये डायलॉग बाजी भी करने। प्लेयर आपके फारग है, ओपनर आपके कोई पता नहीं है, मिडल ऑर्डर ਤੁਹਾਡਾ फारग है, लोअर ऑर्डर कोई पता नहीं की हिसाब किताब है कि नहीं है, स्पिन बॉलर एक चलो जरा मैं आपको इनका गंद दिखा लूं। ये जो इन्होंने गंद डाला ना आज, ये जो इन्होंने 2 नंबर गंद डाला है। अब बात सुनो, हमने की है पहले बैटिंग, हमारा आता है रिजवान एक्टर मौलवी, उसको क्रिकेट उस तस्बीह पढ़ रहा है बाहर बैठ के। क्रिकेट में कुछ नहीं है, बाहर बैठ के वो तस्बीह पढ़ रहा है। क्रिकेट नहीं आती, क्रिकेट में मेहनत नहीं करनी, अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है। और भाई क्रिकेट भी तो खेलना। अब मेरी बात सुनो, मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, अब मैं क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा, इधर खड़ा होकर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूं। अल्लाह ताला कहते हैं हाथ पैर भी ते लाओ ना, मैं फिर ताड़ी मदद करांगा। क्रिकेट खेडनी आंदी को नहीं कि अल्लाह ताला को दुआ करा रहा है, निकलना अब आना बाहर, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा मेरे घंटे के बाहर आ जा। एक मिनट जरा, अब आओ। सबसे पहले आता है इमामुल हक पर्ची, 26 गेंदा 10 रन 38 का स्ट्राइक रेट। सिर मेरे सिर च मारो, मेरे सिर च मारो, 10 रन मेरे सिर च मारो, 10 रन मेरे सिर च मारो। आपने अपने कप्तान को इज्जत नहीं दी ना, हाँ क्योंकि वो उससे खार थी आपको। हाँ खार उसके डोमिसाइल से भी नहीं थी, उससे खार थी। उससे खार थी। तू जीत के कैसे आ गया चैंपियन? कैसे जीतता है तू तू? इंडिया को हरा के कैसे आ गया? अबे इंडिया से फाइट करने के लिए तुम्हें फाइटर चाहिए, रियल फाइटर, हाँ। जो गलियों से निकलते हैं फाइटर, वो चाहिए। वो फाइटर नहीं वो चाहिए नहीं जो अपनी गोदों में setting- साले गोदों में पलते हैं और बाकी वो फाइटर नहीं होते। वो फाइटर नहीं चाहिए जो आप जो है अपने लोगों को काटने के लिए फाइट करते हो कि मेरा जानने वाला खेलेगा, ये एल लड़का बिठा दो। अरे कोई आपको मार कर दिखा रहा है 225 के स्ट्राइक रेट से, आपने उसको एक दफा वन डाउन किया और साइड पे कर दिया। सऊद शकील ने रन किए। आज आप कोई क्लिप सुन रहे थे हमारा ही पुराना, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? शकील आएगा, हमने आज जोड़े थे, और वो सिमेट्री के, शकील साजिद को मौका बोला, दो। इस ऐसी पिचेस पर साजिद खान का रोल था। नहीं ये बताओ, शकील ने वन डाउन पे आके कैसे कर दिए रन बॉल? उसने कैसे रना बॉल उसका भी तो नंबर चेंज हुआ है। 80-81 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का सबसे बेहतर, खुशदिल के अलावा उसका स्ट्राइक रेट कैसे आ गया? अब वो हिटर है नहीं, हमें पता है, मार ही नहीं सकता वो। चौके मारता है, वो सिक्स नीचे हिटर का तो है भी नहीं वो। अलाउंड दी ग्राउंड खिला लो उसको जितना हाँ, खिलाना है। बिल्कुल वो फंस ऊपर गया, का आदमी नहीं है। आउट थक्कर ही हुआ है वो। रिजवान ने किसके कहने पे आउट विकेट ले कोहली लिया? नहीं थका, है? सब थक गए वहां भी। रिजवान कोहली ने- नहीं थका, 100 किए बगैर। रिजवान ने किसके कहने से विकेट दिया? हाँ। ये कोई शॉट था रिजवान का? वर्ल्ड ये क्लास। होता है 4 नंबर का लानत, ये इसको वर्ल्ड कहते हैं। क्लास शॉट था रिजवान। तो आप बददुआएं देंगे। चलो वो प्रोफेशनल एथलीट है, 50 ओवर उसने फील्डिंग की है, फिर उसने बैटिंग की है, फिर उसने 100 किया है, अभी भी फ्रेश तरोताजा, पूरी रात बैटिंग करवाते रहे आप उससे। है कि कोई मजाल के वो फिटनेस के चक्कर में कहीं बैठ जाए कि नहीं जी मेरी फिटनेस ठीक नहीं। मैंने जो आपसे बात कर दी, पाकिस्तान की टीम के सारे कोहली को खड़ा करे, रेस लगवाए 100 मीटर, कोई इनमें से एक भी नहीं उससे जीत सकेगा, सारे के सारे हार जाएंगे। Great knock by Kohli. Pakistan was never in the contest. But what's your opinion on Gill's 46? Which by some of those shots were breathtaking. खास करके जो शाहीन को उसने शॉट जैब शॉट खेला, that was fantastic. और फिर जो स्ट्रेट ड्राइव उसने खेली, यॉर्कर मारने की कोशिश की शाहीन ने, थोड़ा सा ठप्पा पीछे लगा। हाँ जी, अनुपम गौतम साहब भी आ गए हैं। अनुपम गौतम जी, आप बहुत करेक्टर बन के आए आज, मुबारक, आपकी टीम अच्छा खेल गई आज फिर। सर मैं सच बताऊं जी जैसा कल सब लोग बोले थे ना कि यहाँ पे अगर 250 बन गए स्लो पिच है हाँ। तो फाइटिंग टोटल हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग करी वो बातें लगता है कोई भी छोड़ो यार उसको, तुम ये बताओ अनुपम, बाबर आजम किंग है, विराट कोहली किंग है, और जो लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को, उनके लिए क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? कसम से सर कोहली को जब से फॉलो कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ चले ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलता है और बंदे की क्लास है। और बीच में ऐसा लग रहा था कि कभी कभी शाहीन थोड़ा ऐसा लोग हु कर रहे थे कि शायद 100 नहीं होने। बट इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे, भाई पिच असं अपनी लैके आवेंगे, साढ़े को पिच तो नहीं खेला जा रहा। यू नो विनिंग एंड लूजिंग एंड ऐसे पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है कि वहाँ पे आपको 5वां ऑलराउंडर चाहिए, चौथा बॉलर एज अ, ये सारी चीज़ें कप्तान की जॉब है। कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर।
एंड नाउ इट्स वही दोबारा दुआओं पे आगे इफ्स एंड बट्स, वो जीता वो हारा, इधर गए उधर गए, सो इट्स काइंड ऑफ ऑल ओवर सो फार. आई होप आई एम रॉन्ग. आई वांट पाकिस्तान टू क्वालिफाई बट नाउ इट्स टफ. एक पाकिस्तान के जिम्मे लगी और कहना यही पड़ेगा कि कई जगहों के ऊपर गलतियां की पाकिस्तान ने. कई दफा आपकी किस्मत भी हाथ में नहीं होती है और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि ओवरऑल अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो फिर किस्मत भी जो है वो पीछे आपसे हट जाती है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं कर रहे हो. एक सौ अफसोस होता है, दुख होता है और उम्मीद यही है कि आगे चल के एक डीएनए की ऑल्टरेशन होगी और अब T20 के प्लेयर्स को आपको ओडीआई में खिलाना पड़ेगा. थोड़ा सा मूड बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा तड़का और स्पीड का देना पड़ेगा, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी. बॉलिंग जो है नए बॉल पे बहुत बेहतर होने की जरूरत है बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर. इसी तरह से जो बैटिंग है वो 50 करके जो आउट हो जाता है उसको मेरे ख्याल में शायद अगला मैच अगर 2 दफा करे तो अगला मैच शायद उसको फिर कहो लास्ट वार्निंग के बाद कि अगर आपने फिर 50 करके आउट हुए तो आपकी टीम में जगह नहीं है, क्योंकि आप ओवर्स भी खाते हैं, आप टाइम भी स्पेंड करते हैं, आप इनिंग्स को संभालते भी है और फिर आप इनिंग्स का बेड़ा गर्क भी कर जाते हैं. आज के अंदर अब इस पे आ जाते हैं ना, बट देखें बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर रन अ बॉल. हम इस पे आ जाते हैं, अब लंबी चौड़ी बात ही करते हैं और हमने मैच भी जिताना है तो उनसे ये कह दीजिए विराट कोहली से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड और बहुत अच्छा खेले एज एक्सपेक्टेड. हम तो एज अ फॉर्मर प्लेयर अपनी टीम को बैक कर सकते थे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. रीज़न वाई क्योंकि हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी. आई मीन लाइक ब्रेनलेस मैनेजमेंट एंड क्लूलेस मैनेजमेंट से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि सिलेक्ट क्या करना है. आपको 5 बॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास 6 बॉलर की ऑप्शन होती है दूसरी टीमों में, आपके पास 5वां बॉलर नहीं है. आप फ़हीम अशरफ को लेके खिला नहीं रहे, क्या सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक इट्स वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान एंड ये तो हो भारत में कि उसको कोई बिठाने की जरूरत नहीं करता. शब्बू भाई इसीलिए मुझे पसंद है, वो भले तेज फेंकते हो मगर उनसे एक आधा जब सही भी पूछा फेंक गया, देते हैं. उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि इसको जगाना है तो बोलो पाकिस्तान से मैच जाग गए. अबे अगर ये रोज खेलेगा रोज मारेगा. अभी ये दर्द सर बनने वाले हैं अगली टीमों के लिए, ये भी बता दूं. हाँ ये बल्ला है. और ये जो इस वक्त इस मौसम में जो दुबई की पिचेस हैं, हाँ. ये एडिशनल बात कर दूं, ये सिर्फ इंडिया को सूट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइप के स्पिनर्स हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में जो इतने से असिस्टेंस पे भी अच्छा खेल सकते हैं. एक सवाल लोगों ने मुझसे किया एक जगह पे, मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस सवाल था. उनको लगता था हम सिर्फ सीखते हैं, हमें बैंक क्या बोलो यार, वो तो बहुत सौ को पहले लगता है ना, आराम से. कहने लगे यार ये तो कि इंडिया को फेवर है. फिर भाई आप इतनी बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं. मैंने बोला यार देखो मैं इंडिया की क्रिकेट की बात करते हैं भाई. पहले तो अपना सवाल ठीक करो. जी हाँ ठीक है. अच्छा तुम्हें मान लेता हूँ मैं, तुम कह रहे हो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ. ठीक है तुम्हारे जहन में फिक्स हुआ हुआ है. हाँ वो हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं. मगर ये देखिए इंडिया को कितना फायदा है, एक ही जगह सारे मैचेस खेलेगा. हाँ ठीक है फायदा. मैंने उनको बोला, मैंने बोला तुम क्रिकेट देखते हो? बोले हाँ. तो मैंने बोला इतने 22 कैसे